तो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों को लेकर आपको बता दें कि अहम बैठक की जा रही है। अहम बैठक होगा और आज कोलकाता के बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज बैठक होगी क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है अब आगे तय करना है रूपरेखा। कल बंगाल जाएंगे अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज बैठक हो रही है कोलकाता में। ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है बीजेपी मुख्यालय में। करीब 3 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो एक और अहम खबर आपको बता दें, बंगाल में सीएम को लेकर आपको बता दें कि एक डिप्टी सीएम भी होगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 9 मई को कोलकाता में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 9 मई को कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी भव्य तैयारियां की जा रही है। तैयारियां तेज है, हलचल भी तेज है। महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। कल भी आपको बता दें कि जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे उसके बाद बैठक होगी और बताया ये जा रहा है कि सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी होगा। अभी तक सीएम के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहा है। बाकी आपको बता दें कि सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम की भी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त के हम खबर आपको बता दें। तो कल शाम बंगाल के लिए अमित शाह रवाना होंगे। कल अमित शाह बंगाल जाएंगे, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 8 मई को विधायक दल से मंत्रिमंडल पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए हलचल लगातार तेज है। अब सरकार का गठन किया जाएगा। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह कल बंगाल पहुंचेंगे और उसके बाद आपको बता दें कि बैठक की जाएगी। और अभी तक खबर ये आ रही है कि सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी होगा। कल शाम पार्टी नेताओं के साथ अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। वहीं 8 मई को विधायक दल से मंत्रिमंडल पर भी चर्चा की जाएगी। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होना है। उसके पहले बैठकों का दौर जारी रहा। और आपको बता दें कि आज भी नवनिर्वाचित जो विधायक चुने गए हैं उनकी भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है कोलकाता में। और कल जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो 9 मई को कोलकाता में राज तिलक तो होना है। सीएम के तौर पर आपको बता दें कि एक डिप्टी सीएम का भी आ रहा है कि ये फॉर्मूला होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो ये फॉर्मूला देखने को मिलता है कि सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी होते हैं। और बंगाल में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। क्या वो महिला डिप्टी सीएम होंगी, नामों आप बता दें। अटकलों का दौर जारी है लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। तो ऋषिकेश फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऋषिकेश, बैठकों का दौर जारी और करीब करीब अगर देखा जाए तो सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। ये बताएं किस तरह से हलचल, किस तरह से रूपरेखा तैयार होगी बंगाल में। अंजलि देखिए, कल देर शाम में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम लोगों से बैठकों का दौर शुरू होगा। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के साथ 1 या 2 डिप्टी सीएम होने की संभावना है। और कहा जा रहा है कि उस एक डिप्टी सीएम में श्रमिक भट्टाचार्य जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम सबसे आगे है। अग्निमित्रा पॉल जो आसनसोल से वो चुनाव जीती हैं, महिला हैं, उनका भी रेस में नाम आगे बताया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में बतौर मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे उनका नाम चल रहा है। और कल जब देर शाम में अमित शाह 7 मई को जब पटना में कैबिनेट विस्तार के बाद वो कोलकाता पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर इस पे और ज्यादा तेज चर्चा होगी क्योंकि पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहली बार किसी राज्य के पर्यवेक्षक बने हैं। और देर शाम में जब 7 मई को वो कोलकाता आएंगे उसके बाद फिर बैठकों का दौर शुरू होगा। ब्रिगेड मैदान की रूपरेखा तय होगी। 9 मई शपथ ग्रहण की जो तारीख है उसको लेकर के राय मशवरा होगा कैसे और किस तरीके का भव्य आयोजन करना है। और इन सारी तैयारियों को लेकर के कल एक अहम बैठक है गृह मंत्री अमित शाह की। लेकिन उसके पहले आज शुभेंदु अधिकारी समेत जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको बीजेपी मुख्यालय बुलाया गया है। खास करके कोलकाता के जो न्यू टाउन स्थित जो उनका मुख्यालय है, बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है, और वहां पे बैठकों का दौर शुरू होगा जिसमें चर्चा होगी शपथ ग्रहण समारोह की, शपथ ग्रहण के रूपरेखा को लेकर के और बाकी जो यहाँ तैयारियां हैं उसको लेकर हम चर्चा होगी।
बिल्कुल ऋषिकेश, देखिए पर्यवेक्षक के तौर पर अगर देखा जाए अमित शाह पहली बार बनाए गए हैं तो कहीं ना कहीं ये तो तय है कि जिस तरह से रूपरेखा तैयार की जाएगी, पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर महिला हमने देखा था कि किस तरह से मुद्दे को उठाया गया, तो ये पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल बैलेंस बनाने की जरूर कोशिश है, क्योंकि एक नहीं कई सारे नाम हैं और अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी इस बात को हवा मिल रही है कि जो दूसरे दल से आया नेता है उन्हें ज्यादा भाव मिल रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो इनके कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने टीएमसी के सामने मार खाए, उनको तरजीह न देकर अगर बाहर के दलों से आए हुए नेताओं को अगर ज्यादा तरजीह मिलेगी तो फिर पार्टी के संगठन में इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। और इसीलिए एक नाम नहीं बल्कि कई सारे नामों पर चर्चा हुई। अगर कोलकाता आप होंगी और अगर कोलकाता की किसी भी लोगों से पूछें तो इसमें शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ मुख्यमंत्री के तौर पर स्वपन दास गुप्ता का नाम चर्चा में चल रहा है, अग्नि मित्रा पॉल जो आसनसोल से हैं उनके नामों की चर्चा है, दिलीप घोष की चर्चा है, समीर भट्टाचार्य की चर्चा है, लेकिन इन सारे नामों पर शुभेंदु अधिकारी का नाम भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने सांगठनिक सूझबूझ का परिचय दिया और खास करके मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, कोलकाता। बिल्कुल ऋषिकेश, शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे और उन्होंने देखिए ममता बनर्जी को एक बार नहीं 2 बार हराया है। हमारे सर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।